पतलू रात में सो रहे थे। मोटू को नींद नहीं आती है तो मोटू पतलू से कहता है, पतलू, ओ पतलू, चलो घूमने चलते हैं। मोटू, मुझे सोने दो, तुम जाओ। ठीक है पतलू, मैं नदी की ओर जाऊंगा। यह कहकर मोटू चला जाता है। मोटू रास्ते में जाते जाते चुड़ैल जिस पेड़ पर बैठी होती है उस पेड़ के पास गाना गाता है। जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूलना है जाना रे सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है बचपन का प्यार मेरा भूलना है जाना रे जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूलना है जाना रे सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है बचपन का प्यार मेरा भूलना है। चुड़ैल का नींद खुल जाता है। चुड़ैल मोटू को मार देती है। उधर पतलू का नींद खुल जाता है। अरे, मोटू गया अभी आया नहीं, चलो उसे बाहर ढूंढता हूँ। यह कहकर पतलू मोटू को ढूंढने चला जाता है। पतलू जाते जाते उसी पेड़ के पास चला जाता है जहाँ मोटू मारा पड़ा हुआ है। मोटू, ओ मोटू, तुम्हें क्या हुआ? पतलू रोने लगता है, बहुत रोता है। तब उस पेड़ से चुड़ैल प्रकट होती है। दया खाकर पतलू से बोलती है, पतलू, मोटू को जिंदा करने का एक ही उपाय है। बताओ मुझे क्या उपाय है, मैं मोटू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें 2 पहेली का जवाब देना होगा। मैं मोटू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पूछो क्या सवाल है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? पतलू सोचकर बताता है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। बहुत सही जवाब। दूसरा सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? पतलू सोचने लगता है पर उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे याद आ जाता है। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ होती हैं। पतलू, आपने सभी प्रश्न का सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी बहादुरी पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं मोटू को जिंदा कर रही हूँ। चुड़ैल मोटू को जिंदा कर देती है और मोटू पतलू चुड़ैल को धन्यवाद करके चले जाते हैं। रहीम ने कुछ ही दिनों पहले खुशबू से शादी की थी। खुशबू दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए रहीम ने खुशबू से बहुत जल्दबाजी में शादी कर लिया था। रहीम अपने पत्नी के सारे नखरे उठाता था। मुझे यह खाना अच्छा नहीं लगता है और जाते हुए मेरे लिए कुछ पनीर लेके आना और जाने से पहले मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। पैसे वही टीवी के पास रखे हुए हैं और मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए पनीर लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए रहीम काम पे चला जाता है। रहीम बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है, लेकिन उसकी पत्नी उन पैसों को चुटकियों में उड़ा देती है। रहीम इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन वह किसी को कह नहीं पाता है। क्या बात है रहीम, तू कुछ दिनों से परेशान लग रहा है। कुछ भी नहीं है दोस्त, काम थोड़ा ज्यादा असर हो रहा है, बस सब ठीक नहीं है। हाँ, तुम्हें क्या परेशानी सताएगी? जब घर पर इतनी खूबसूरत पत्नी हो तो सब कुछ भूल जाते होंगे घर पहुँचते ही। दोस्त का बात सुनकर रहीम को अच्छा लगता है, लेकिन जो सच था उस बात का दुख तो रहीम के मन में था ही। रहीम अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त पनीर लेके जाता है और खुद दाल चावल खा के सो जाता है। अगले दिन खुशबू फिर से रहीम के सारे पैसे ले लेती है और पता नहीं उसे कहाँ खर्च कर देती है और ऐसे हर रोज़ करने लगती है।
एक दिन रहीम अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने पत्नी से पूछता है, खुशबू, मैं एक पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वह सारे पैसे को कहाँ और क्या खर्चा कर रही हो। तो अब आप मुझसे सवाल जवाब भी करने लगे हो, और क्या पता मुझसे शक भी कर रहे होंगे आप। और ऐसा कहते हुए खुशबू झगड़ा करना शुरू कर देती है और यह झगड़ा बहुत देर तक चलने के बाद भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में रहीम ही पीछे हटकर कहता है, मुझे माफ कर दो खुशबू, तुमसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ऐसे कहते हुए रहीम चुपचाप जाकर सो जाता है, यह सोचते हुए कि कम से कम इस झगड़े के बाद खुशबू पैसे गायब करना बंद कर देगी। लेकिन खुशबू पर रात के झगड़े का कोई असर नहीं पड़ता। वह हर रोज की तरह फिर पैसे लेना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद रहीम को गांव के एक आदमी से पता लगता है कि मैं तुमसे यह बात बहुत काफी दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन ये सोचकर चुप था कि कहीं तुम बुरा तो नहीं मान जाओगे, लेकिन आज ये ज्यादा हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारे घर रोज एक सुंदर आदमी आता है। खुशबू भाभी रोज उसे पैसे देती है और कभी कभी घर का सामान भी दे देती है। वो आदमी घर के सामान और पैसे को लेकर वहाँ से चला जाता है। रहीम को उस आदमी का बात सुनकर बहुत सी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से घर चला जाता है और घर जाकर खुशबू से पूछता है कि वह आदमी कौन है जो हर रोज यहाँ पे पैसे लेने आता है। इसी की कमी थी बस। गांव वालों की बातें सुनकर मुझ पर शक करने लगे हो। यही आखिरी बार होना चाहिए। ऐसे कहते हुए खुशबू वहाँ से चली जाती है और रहीम हमेशा की तरह खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन रहीम को रात भर नींद नहीं आता है। अब बस बहुत हुआ। मैं कल देखकर ही रहूंगा कि मेरे जाने के बाद घर के पास क्या तमाशा हो रहा है। ऐसे सोचते हुए रहीम अगले दिन काम पर जाने का सिर्फ बहाना करता है और अपने घर के बगल जाकर छुप जाता है और इंतजार करता है उस आदमी के आने का। कुछ देर बाद वहाँ पर खुशबू का भाई आता है और अपने बहन से पैसे और सामान लेता है। तब रहीम आकर खुशबू को अपने भाई के साथ भेज देता है और इस बार खुशबू कुछ भी नहीं ले जा पाती, क्योंकि रहीम ने उसे बहुत झेला था।